इसलिए थोड़ा आप सभी को एक काल के साथ चलना पड़ेगा, इस सिस्टम के साथ। आप लोग तो पेमेंट मिलेगा, सिस्टम ने नोटिफिकेशन दे दिया हमारा ट्रेजर एनएफटी का जो आपका अंदर में काम समाप्त हो चुका है। जिस काम के लिए अभी वेबसाइट में अभी भी काम चल रहा है, ये सारी विड्रॉल आने के बाद आप सभी के सामने भी इसको उजागर करेंगे, दिखाएंगे। सिस्टम एक हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए टाइम ले रहा है और हिस्ट्री के जो पात्र है ना, आप सभी उनके अंशीदार बनेंगे। सभी सदस्य सिस्टम का ये हिस्ट्रिकल जो प्रोग्रामिंग के आप सभी का पार्टनरशिप रहेगा। इससे आप लोग हकदार हो, क्योंकि आप लोग इतना बिलीव की सिस्टम के साथ आगे चलने के लिए आप तत्पर हैं और कोशिश भी कर रहे हो और सिस्टम को और ऊंचाई पर लेने के लिए। क्यों आप लोग को सिस्टम साथ नहीं देगा? देखिएगा साथियों, जब तक आप लोग ने अलर्ट हो गए, आप लोग ने जो मेहनत फर्स्ट टाइम से जो रहा, आप लोगों ने सिस्टम के साथ दी, उसी दिन से आप लोग के साथ भी सिस्टम खड़ा है। लेकिन पता नहीं हम लोग किस तरह से सिस्टम खड़ा है। देखिएगा मार्केट में जाकर क्या हो रहा है, कौन खड़ा है रे बीच में। आपका डिसेंट्रलाइज मार्केट में कौन बीच में खड़ा है? देखिए, मुख्य भूमिका निभा रहे, नायक भूमिका निभा रहे ऑनर। इसीलिए साथियों, जो भी हो रहा है आज आप सभी का फ्यूचर के लिए हो रहा है, प्रेजेंट के लिए नहीं। ये जो पेमेंट आप सभी को सिस्टम देने के लिए जा रहा है, ये एक एग्जाम्पल है, एक सिंपल, इसको कहते सैंपल है। इसे भी कभी नहीं चाह सकते कोई बड़ा उद्याल आपको मिलेगा, इस तरह भी आशा भी बिल्कुल मत रखिए। अभी ये जो सिस्टम दे रहा है, फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए ये कोशिश किया जा रहा है। आप लोग को ये मार्केट को लाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। मैंने पहले ही बोला था, एक दिन आएगा जो साथी आज सो रहा है ना नींद में, सिस्टम उनको बोलाएगा, अरे भाई क्यों सो रहा है, जाग जा, लाखपति करोड़पति अरबपति होने तो जाग जा। धक्के लगाएगा सिस्टम। लेकिन हमेशा सिस्टम के साथ बने रहना चाहिए। आप सो जाएंगे ना, आप लोग बहुत कुछ मिस कर सकते हो। ये सिस्टम ने हर टाइम, पहले देखो आपका आईडी पर क्यों सिस्टम ने ये पॉइंट का क्यों रखा, इसमें क्या मतलब है? आपको, आप सभी को अलर्ट करने के, एक्टिविटी रखने के लिए। और अभी जो अलर्ट आ रहा है कहां पर? मार्केट का अंदर। अभी जो सिस्टम जो अलर्ट दे रहा है कहां पर दे रहा है? आप लोग को एक्टिविटी करने के लिए मार्केट पर दे रहा है। आप सो जाएंगे तो आपका टीएफटी $100 हो जाएगा, लेकिन आप लोग पता नहीं है। अलर्ट रहेगा तो आप लोग पता चलेगा। जिस तरह आपका आईडी पर एक्टिविटी कर रहे तो पॉइंट लेने के लिए वो एक्टिविटी दर्शाता है, ये यूजर किस तरह से आईडी ओपन करता है, ये पॉइंट लेता है कि नहीं, ये एक्टिविटी को सिस्टम को पता करने के लिए ये यूजर कितना परफॉर्म्स कर रहा है, कितना एक्टिविटी है। इसी तरह आज जो सिस्टम ने आपके सामने में रखा है, ये मार्केट पर रखा है आप लोग को एक्टिविटी दिखाने के लिए। आप लोग कितना आदमी एक्टिविटी हो, ये मार्केट में कितना आदमी एक्टिविटी हो,
देखिएगा साथी, मैंने काल से भी अलर्ट दे दी थी, काल से भी अलर्ट दे दी थी। एक मैंने छोड़ी थी ग्रुप में, भाई तर हो जाए, जो बाय करना है तो कर लो। काल से मैंने, आप भी एक ग्रुप में देख सकते हो, बोला था कि नहीं ग्रुप में? यस सर, बोला था सर। आप भी इस ग्रुप में देख लो, देख लीजिए 17-18 से कहां पर चला गया। अरे भाई, मैं जो भी बोलता हूं ना, कुछ सोच समझ कर बोलता हूं। ये कोई मेरा ईगो नहीं है, ये सारी मार्केट का आधार पर बात होता है, उसका अंदर में एक्टिविटी पर बात होता है। इसे कोई मनोबुताओं का कहानी नहीं है, यह मार्केट का हिस्ट्री है। और देखिएगा साथी, आज भी मैं आप सभी को अलर्ट करता हूं, आपका हिसाब से आप टीएफटी को ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, आपका मर्जी, कोई भी प्रेशराइज नहीं करता। आप आज नहीं, कल लेने के लिए आप मजबूर होंगे, ये भी नोट करके रखिएगा। लाइफ बनाना है तो आपका ये टीएफटी सबसे पहले लाइफ बनाएगा, ये भी मैं लिख कर देता हूं, लिख कर देता हूं। पहले, सबसे पहले आपका टीएफटी लाइफ बना देगा। आप कोई भी सिस्टम में जितना भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट में कर रहे हो, करने दो, इसको भी लेकिन टाइम लगेगा। ये नहीं है आज लगा कल हो जाए, नहीं। मैं टारगेट दिया 5 साल, 5 साल टारगेट दिया, नहीं होगा तो मेरे नंबर से कंडक्ट कीजिएगा। देखिएगा साथियों, अभी जो सिस्टम आप लोग अभी तक नोटिफिकेशन नहीं दी, कोई भी ट्रांसफर की, कोई भी किसी का 5 क्या 6 क्या कोई लेवल का कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये मिथ्या समाचार फैला जा रहा है। पहले आप देखिएगा साथियों, पहले नोटिफिकेशन आपका आईडी पर आएगा, पहले आएगा। आप इधर उधर क्यों आप लोग झांक रहे हो? पहले आपका नोटिफिकेशन पहले आपका सिस्टम में से आएगा, आपका आईडी पर। आप उधर इधर क्यों जा रहे हो? पहले आपका आईडी देखो, आपका फोन देखो, उसके बाद कौन को क्या भेज रहा है, भाई ये ट्रांसफर आ गया असेट, जैसे विड्रॉल आ गया। ये सब जो मिथ्या प्रचार है ना, इससे दूर रहिए। पहले आपका आईडी देखो, उसके बाद किसका बार बिलीव करे, किसका बात बिलीव नहीं करे, वो आप उसी पर विचार करें। क्योंकि मैं आप सभी के हित के लिए बोल रहा हूं। पहले से इसी तरह बहुत सारे के साथ हो गया, सर मेरा आ गया इधर, मैं ये कर रहा हूँ, वही डर मार रहा हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं। आज जो सारी बात फैला रहा है, सिस्टम क्या करेगा, क्या आपको पता है? अब तो कुछ पता है। सिस्टम क्या बोला नोटिफिकेशन में, ट्रेजर एनएफटी आपका काम सारी समाप्त हो चुका है। ये तो कुछ दूसरी प्लेटफॉर्म की बात नहीं ली, आप लोग इधर उधर क्यों भागे? ये आप लोग थोड़ा सोच समझ कर, कोई बात नहीं। सिस्टम पहले नोटिफिकेशन देगा, आपको इसी तरह नंगा नहीं चढ़ेगा सिस्टम। आपका पूरी तरह से आप सभी का सामान के साथ जहां भी जाएगा, आप लोग को वहां लेकर जाएगा। ये मतलब नहीं है पहले आप लोग सामान छोड़कर आप पूरी तरह से नंगा चले जाओ। उधर देखो 0-0 नंगा, रिजर्वेशन नहीं लग पा रहा है। तो साथी ने पहले आईडी ओपन की थी, इधर अभी तक रजिस्टर नहीं हो पा रहा है। कितना लॉस की, जितना साथी ने बात मानी, आज वो लोग रजिस्ट्रेशन कर पा रहे ना? नहीं, वो लोग इतना उधर आईडी लॉगिन की, इधर जो हमारा ट्रांसफर में आईडी लॉगिन नहीं हो पा रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है। ये सारे प्रॉब्लम क्यों पहले क्रिएट करते हो?
इसीलिए साथियों पहले अच्छी सोच के साथ और अच्छी नॉलेज के साथ सबसे पहले आपका माइंड को स्थिर रखें। जब तक आप लोग का माइंड स्थिर नहीं होगा ना, आप आज नहीं कल किसी न किसी सेक्टर पर आप लोग को सारी खो देंगे। ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ। सबसे पहले माइंड स्थिर रखें। सबसे पहले कोई भी एडवांस एक्टिविटी मत करे। ये सबसे पहला सिक्योरिटी है आपका फंड को लेकर। एडवांस एक्टिविटी क्या सिस्टम ने कुछ नहीं बोला, आप लोग दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर लर्न कर ली। ये है एडवांस एक्टिविटी। जो ने जाकर उधर कर ली, अभी रजिस्ट्रेशन बंद है, अभी कोई तरह से ट्रेड बंद है, क्या करे? प्लस हुआ है कि नहीं? वही बात मैं पहले से बोल रहा भाई, आप पूरी तरह से सेफ हो। आप लोग का घर में पूरी तरह से शांत है। आप लोग देखो सारी, आप लोग का फोन पूरी तरह सुरक्षित है। जब तक नोटिफिकेशन आएगा ना, तब तक कुछ होने ही वाली नहीं है, इतना ही ध्यान रखो। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए साथियों पहले सिस्टम की बाधा जो कमिटमेंट की उसको ध्यान रखें। सिस्टम ने बोला ट्रेजर एमटी का सारी काम समाप्त हो चुके, आप चले गए। किधर इधर सोचो। सिस्टम जो नोटिफिकेशन देगा आपका आईडी पर एक्टिविटी का फर्क आएगा, आपका फंड की फर्क आएगा। उसके बाद आप वही नोटिफिकेशन को याद रखिए, उसी नोटिफिकेशन के साथ आप एक्टिविटी करिए। सिंपल, कुछ हड़बड़ी करने का जरूरत नहीं है। आपका एक एक सेंट सब कुछ मिलेगा। आप जितने चाहते हो उससे और ज्यादा मिलेगा। आप लोग का सोच के बाहर। आप लोग जो लाइफ में आज तक कोई भी कॉन्सेप्ट में आप काम कर रहे हो पहले से, जो आप लोग को नहीं मिला, ये पहला कंसेप्ट होगा आप सभी का जिंदगी में। जो हो सके आपका फ्यूचर में कोई भी कॉन्सेप्ट करने का जरूरत नहीं है। कोई भी कॉन्सेप्ट करने का जरूरत नहीं है। आप जितना ही सोच रहे ना अभी, वो कुछ नहीं है, शुरू हुआ है। देखिएगा साथियों, उसका अंदर में क्या क्या हो रहा है अभी आप लोग अभी भी पता नहीं है। सिस्टम 10 साल के लिए अभी भी काम करना स्टार्ट कर दिया, आगे 10 साल के लिए। हम लोग आज प्रेजेंट में सोच रहे हैं, तो 10 साल के बाद होना था, सिस्टम ने अब से काम शुरू कर दी। हो सकता है फ्यूचर में फिर भी इसी तरह आप लोग को भी 1 महीना 2 महीना भी आप लोग को क्यों ब्रेक करेगा सिस्टम। जो पहले जो 6 महीना अतिबाहित हो गया सिस्टम, इसीलिए जो बाद में होना था, जो काम बाद में होना चाहिए, इसीलिए यूजर को कोई भी बाद में ये जो विड्रॉल प्रॉब्लम, बैकअप हो जाना और विड्रॉल जो बंद हो जाना, ये जो समस्या न आए, इसलिए सिस्टम आज से भी तत्पर है। दोबारा इसी तरह प्रॉब्लम न आए। मेरा कम्युनिटी मेरा ऊपर हमेशा बिलीव बनाए रखे, सिस्टम उसी पर काम कर रहा है। जो आप लोग सभी लोग पता चलेगा कुछ दिन का अंदर।
सबसे बड़ा दिन होगा आप सभी के लिए। ये तो आपका फोन, ये तो हक के पात्र आप सभी है। आपको मिल रहा है, आपका फोन जितना फोन आज नहीं कल आहिस्ता आहिस्ता मिलता रहेगा, लेकिन आप सभी का अंदर में एक दिन एक हिस्ट्रिकल डे होगा। एक हिस्ट्रिकल डे, इतिहास के दिन होगा एक दिन। वो भी समय आने पर भी आप सभी को पता चलेगा। उसी दिन आप लोग सारे ये सिस्टम के चपत्ती से लेकर आप घर पे भी पूजा करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उसी तरह आप सभी को अनुभव होगा, एहसास होगा। ये सिस्टम हम लोग के लिए जो आज इंतजार किए हम लोग के साथ 7-8 महीना हो गया, उसका जो परिणाम हमारा पीढ़ी पीढ़ी तक नाम कर देगा। इसीलिए साथियों, बिलीव रखें, कभी भी कुछ भी अभी एक्टिविटी मत करें। अभी भी 29 आवर्स बचा है। 20 अभी भी 30 आवर्स करीब बचा है। बहुत समय है। आपका घर पर पूरी तरह से शांति है। कोई भी इच्छा मिथ्या समाचार से दूर रहे। पहले आपका आइड को ओपन करे, आपका फोन को चेक करे, उसके बाद सारी दुनिया से भूल जाए कुछ, सब कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं। और देखिएगा साथियों, ये जो आज सारी एक्टिविटी हो रहा है ओनली टीएफटी के लिए हो रहा है, ये बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। ओनली ये क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में खुद को साबित करने के लिए और हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए अभी ये सब काम हो रहा है। कम्युनिटी पूरी तरह से पॉजिटिव आने के लिए ये सारी काम सिस्टम तरफ से किया जा रहा है। जब तक है, कोई भी आज तक सिस्टम ऐसा नहीं कर पाया जो पहले आपने करेंसी को अपने प्लेटफॉर्म पर यूज के हिसाब से ट्रांजेक्शन फिक्स हिसाब से स्टार्ट कर दिया अपने वेबसाइट पर। आज तक इस दुनिया में इसी तरह नहीं हुआ जो पहले मार्केट को आने से पहले मिलियन का कम्युनिटी बना दिया। आज तक ऐसा नहीं हुआ जो मार्केट से आने से पहले इसका मार्केट को मिलियंस तक आ गया मार्केट कैप। देखिएगा साथियों, बहुत सारी रिकॉर्ड अभी भी कम्युनिटी अंदर टूट चुका है। जो ये मार्केट में जो रन कर रहा है ना, बहुत सारी करेंसी 4-5 साल हो चुके हैं मार्केट में, कोई तरह से सभी जानते हैं उससे कि उसका रिकॉर्ड कोई पार कर लिया। ये जितना जितना अंदर से स्ट्रांग हो रहा है ना, ये आप सभी की मेहनत है। आप सभी इस मेहनत का पात्र हो।
सभी योद्धा हो, आप एक एक इस सिस्टम का पार्टनर हो, सिपाही हो, कोई भी इसमें यूजर नहीं है। ये भी आप लोग को बाद में सभी को पता चलेगा। जो आज जो जितने टाइम हमारा बचा है विलर लेने के लिए, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी आराम से खाना पीना खाए, पूरी बिंदास से मनोरंजन के साथ विश्राम लीजिए। नो टेंशन, कोई टेंशन का जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन हिसाब से बता दिया जाएगा, आप लोग उसी हिसाब से एक्टिविटी करो। प्रॉब्लम कुछ नहीं है और आगे भी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा। तो इस वेबिनार के साथ जुड़े रहेगा हमेशा के लिए, उनका जो भी समस्या है, जो भी उनकी प्रॉब्लम है, सबको समाधान किया जाएगा। इसीलिए हम और स्ट्रांग कम्युनिटी, स्ट्रांग जो आर्मी पैनल को स्ट्रांग टीम भी बना दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं आएगा। और देखिएगा साथियों, आज तक जो भी हुआ आपके सभी के सामने में हुआ। जो पहले आप लोग बिलीव नहीं कर रहे थे, हम लोग मीटिंग में बैठे थे, जो हम लोग देखा रहे थे, आप लोग उसी टाइम भी आप लोग का अंदर क्या, बहुत सारे साथी भी कह चुके हैं क्या ये लोग इधर क्यों बैठकर खामोशा ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारी वेबसाइट में बोल चुके थे, जो सारी दुनिया नवंबर पर पूरी ये दुनिया में ये जो वर्ड गूंज रहा था ना, हम उसी टाइम पूरी तरह से पॉजिटिव में थे। तो सिस्टम पूरी तरह से सो गया था। हम लोग सिस्टम को जगाने के लिए हम सभी साथी का इस वेबिनार का पहली पार्ट रहा। सिस्टम ने हमारा बात को एक एक पॉइंट सुना, उसी पर भी काम किया, जो आज आप सभी के सामने में है। ये कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। जो भी कुछ बोले, हम लोग अभी तक भी ये बात नहीं की, आप सभी तो जानते हो, बोलने क्या जरूरत है। देखिएगा साथियों, जो आपके सामने में है उसको तो सभी बिलीव करेंगे ना। आप लोग आंख में देख पा रहे हो, जो सामने में नहीं है उसका पर कभी बिलीव मत करो। हमेशा आप लोग का धक्के में आ जाएंगे, आप लोग हमेशा धक्का लगेगा ही लगेगा। जिंदगी भर आप लोग ठगते रहेंगे। सक्रेटिस क्या बोलते हैं भाई, किसी की बात को अंधे हिसाब से ग्रहण मत करो, बिलीव मत करो, पहले उसका सत्यासत्य जानने के लिए कोशिश करो, उसके बाद जो आपका सामने में दिखाई दे रहा है उसी पर बिलीव करो। नहीं तो जीवन सारा आपका जिंदगी के लिए आप लोग पछताएंगे। इसीलिए कभी भी हम लोग कभी भी एडवांस एक्टिविटी नहीं करते, किसी के कहने पर हम बिलीव नहीं करते। इसीलिए आज तक हम लोग कभी भी नहीं ठगे इस इंडस्ट्री में। इसीलिए साथियों, पेशेंस आप लोग को बड़ा कर सकता है। वही पेशेंस कर आप सभी का जो मन क्या चंचल रहता है, चंचड़ा, जो इसका क्या है, चंचड़ा क्या है, लक्ष्मी होता है। आप चंचड़ा जो लक्ष्मी है ना, उनको कंट्रोल करना सीखिए, उनको वशीभूत करना सीखिए, तभी तो आपका पास आपका लक्ष्मी रह पाएंगे। चंचड़ा भी आपका मन है, मन का जो दूसरा नाम है चंचड़ा। हमेशा एक सेकंड का अंदर हम इस बात को सुन लेते हैं, उसका बात को सुन लेते हैं, वो क्या किस ग्रुप में क्या विद्या, उसी पर बिलीव कर देते, ये है चंचड़ी हो गया क्या, इसी तरह सोचते हैं।
मन चंचला, पूरी तरह से फास्ट चलता है आपका मन, इसको कंट्रोल करना पहले सीखो। ये जो ग्रुप में आते हैं मेरे पास भी भेजते हैं, मैं तो सोचता हूँ इतने दिन से जो मीटिंग में बैठ रहे क्या सीखे ये लोग। इधर इधर ग्रुप में उठाए कि फिर इधर में जो भेजते हैं। इसीलिए साथियों सभी को रिक्वेस्ट करते हैं, हम सभी जो मेहनत का जो आप लोग बनाए ना जितना फंड, ये मेहनत का फल है आपका सभी का। इसलिए कभी भी आपका मेहनत का जो फंड को इधर इधर डुबाने के लिए मत भागो। लॉस में आप पेशेंस बनाए रखें, कभी भी लॉस में आप नहीं जाएंगे, कभी भी। आप जिस सिस्टम के साथ जुड़े हो, जिस सिस्टम का ऊपर आपका बिलीव हो, आप तो उसी बात को आप मानते नहीं। आप तो आपका परिवार का पिताजी को मानते नहीं, तो क्या आप यज्ञमत संतान हो सकते हैं क्या? आप कभी नहीं। सुपुत्र कभी आप लोग नहीं हो सकते, क्योंकि आपका पिताजी की बात आप नहीं मानते हो। कैसे आप मान ले मैं सुपुत्र हूं? कैसे आपका पिताजी मान जाएगा है ये मेरा सुपुत्र है? मैं जो बोल रहा हूं, मेरा सदस्य नहीं कर, मेरा परिवार का सदस्य नहीं कर रहा है। मेरे बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, फिर भी मेरा जो परिवार का मेरा बेटा कहां पर किधर किधर जाकर घूम कर आ जाता है, मेरे बात पर नहीं चलता है। क्यों? जिस तरह से आप लोग इस सिस्टम का परिवार के साथ हो, इस सिस्टम का जो ऑनर है ना स्टेफन अलेक्जेंडर जी, नमस्ते करते हैं हमेशा को हम नमन करते हैं। उनके रास्ते पर चलिए, उनके दिशा निर्देश पर चलिए। जिस तरह आपका पिताजी जिस तरह आपको बिहेव करता है ना, जिस तरह से आप लोग गाइड करता है ना, उसी बात पर चले। आप खुद देखिए, जो संतान आज तक खुद के पिता के आदर्श पर नहीं चला, वो क्या सही मार्ग में आज है? कभी नहीं। नहीं हो सकता है, 100,000% मैं भी लिख देता हूं। इसीलिए साथियों पहले ये सारी चीज, ये सिस्टम ऑलरेडी वही है, ये कोई दूसरी दुनिया का नहीं है, कोई दूसरी पार्ट नहीं है। ये जो टीएफटी देख पा रहे ना, ये भी आप लाइफ का हर लाइफ का अंदर ये भी बैठा है, इसको भी उसी तरह समझो, तो भी आप सभी आगे बढ़ सकते हो। सभी अच्छी लाइफ के साथ, अच्छी इनकम के साथ, पूरी तरह से आपका इस पीढ़ी तक नहीं, मैं बोल रहा हूँ। हम लोग कितना आए हुए अभी, इसका 30 या 40 या 50 या 60 है। ये जो सिस्टम है ना, आपका पीढ़ी पीढ़ी तक चलता रहेगा। हम इस दुनिया में है कि नहीं ये तो कोई नहीं बता सकता, आज है कल क्या होगा कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो इंटरनेट की जो गति है ना, ये हमेशा रहेगा। अपग्रेड हो सकता है, रूपांतर हो सकता है, लेकिन सत्य कभी भी सत्य का कभी क्या होता है ना, लास्ट नहीं है। हमेशा सत्य की जय होता है, हमेशा सत्य भी राज करता है। इसीलिए साथियों, जितने भी मेरा भाइयों बहन, जितने भी नारी शक्ति मातृशक्ति, जितने भी गुरु मागुरु, सभी आप आज ये जो वेबिनार में उपस्थित हुए ना, उसी के गुरु की वजह से। तो हम हमेशा उनको नमन करते हैं, स्टेफन अलेक्जेंडर की जय हो। क्या उनकी एक्टिविटी को हम फॉलो करते हैं? नहीं करते।
का जो दिया हुआ नोटिफिकेशन वो है वाणी, उनकी जो बात। इसीलिए सिस्टम हमारा पिता वो तो बहुत वैरायटी उनके पास है ना, वो तो जहां भी चाहेगा वहां पर बेचेगा। इससे क्या मतलब है? आपका पिताजी कोई निर्देश नहीं दिया, आप लोग इधर उधर भाग गए, इससे क्या मतलब है? देखिएगा साथियों, मैंने 5 बार भी ये नोटिफिकेशन पहले से जो ट्रांजेक्शन हुआ था, ट्रांसफर हुआ था, उसी पर मैंने बात की थी। मैंने किसी को विरोध करने की बात नहीं की। हम ये सभी सिस्टम का पार्ट है, सभी हम भाई भाई है, सभी हम बहन भाई है, सभी हमारे पिताजी है, सभी हमारा मातृ तुल्य है। हम किसी को विरोध नहीं करते, लेकिन तो सिस्टम का गति के साथ जो न चलता है ना, हम उसी को विरोध करते हैं। सिस्टम का नोटिफिकेशन को जो फॉलो नहीं करते ना, हम उसी को विरोध करते हैं। इसीलिए साथियों, हमेशा सिस्टम को नोटिफिकेशन पर बात करें, इधर उधर की बात मत करो। सिस्टम ने आपको भी नोटिफिकेशन दे रखा है नभा पर आप जाने के लिए। अब नभा गोवा में क्यों जाकर आईडी ओपन की, क्यों एडवांस काम की? सिस्टम क्या नहीं देख पा रहे? ये कितने मेरे परिवार का कितना ये संस्कारी आदमी है, कितना बेसंस्कारी आदमी है, सिस्टम ही देख पा रहे। मैंने इस तरह कोई नोटिस नहीं दी, ये लोगों ने उधर उधर जाके आईडी ओपन की। इसीलिए पहले सिस्टम को जानो, पहले ये जो डिजिटल क्षेत्र में इस तरह से पहचाना जाता है यूजर को। ये जो मार्केट में यूजर, ये जो लाखों करोड़ का जो यूजर है, सिस्टम कैसे पता चलता है? इसी तरह एक्टिविटी पर कितने सिस्टम की बात मानते, कितना सिस्टम की बात नहीं मानते, इसी तरह सिस्टम भी एनालाइज करता है। लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता, हमका मन मर्जी जितना हो सके कर सकते हैं। इसलिए अब थोड़ी सी टाइम बचा है, ज्यादा टाइम नहीं। सिस्टम ने वादा की, टाइम दी, उसी टाइम के साथ आप एंजॉय करिए। और आप सभी के साथ इसे कुछ नहीं, ये तो पहले शुरुआत है, और बहुत बड़ी बड़ी बहुत कुछ
आपके जिंदगी में आएगा, आहिस्ता आहिस्ता आएगा, स्टेप बाय स्टेप आएगा। इसीलिए मैं पहले से बोल रहा था, आप सभी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका स्पंदन को, गति को थोड़ा संभालने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज करना, योगा करना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी घट सकता है। आप कभी भी बिलीव नहीं कर सकता, इस तरह भी घट सकता है। इसलिए आज से आप पूरी तरह से लगन के साथ, सिस्टम के साथ बना रहे। कुछ जिंदगी में पाना है तो कुछ टाइम देना सीखो, कुछ सीखने सीखो, कुछ सिस्टम के साथ किस तरह बिहेव किया जाता है उसी तरह सीखो। तो पहले से साथ जैसे हम, तो आप रिपोर्ट मान देना स्टार्ट कर दिए थे। देखो, जो पिताजी आपको जन्म दिया, जो आपको लालन पालन की, आप उसी पर अंगूठी उठाना करने स्टार्ट कर दिया। आज हम किस मुंह में जाएंगे, उनका आगे खड़ा होंगे? बताओ ना खुद कि हमारा कोई इज्जत है? हम खड़ा हो सकते हैं क्या सिस्टम के आगे? नहीं। हम उसी तरह काम नहीं किए। हम पिताजी के सामने में जो अच्छे कर्म करते ना, उसी टाइम थोड़ा साहस आता है, पिता के सामने में खड़ा कर बात कर सकते हैं। तभी नहीं, जो अच्छे कर्म करते ना वो कुछ ना कुछ बात कर सकता है। जो अच्छे नहीं काम करता है ना, वो तो बात करने के दूर है, सामने में तक खड़ा नहीं होगा। इसीलिए फ्यूचर में ये आप सारे भी चला जाएगा, इसको भी सिस्टम रखेगा नहीं। क्योंकि कभी कभी जो बैक होता है, कुछ गड़बड़ होता है, आप लोग स्टार्ट कर देते हो, रिपोर्ट्स काम सब कुछ कर देते हो, ये सिस्टम को ही सोचना पड़ेगा। ये आप कुछ भी नहीं रहेगा। पूरी व्यक्ति दुनिया में आप लोग पूरी सेवा शिक्षा के साथ जाएंगे पूरी तरह से। कोई आपकी जरूरत नहीं, कोई ओटीपी ईमेल की जरूरत नहीं। ये सारी एक्टिविटी होने वाला है। लेकिन अभी जो होगा सडनली हो रहा है, इसीलिए वेब3 जमाने पूरी तरह से आप लोग प्रवेश नहीं की। करने के बाद पता चला कितना मजा आता है। इसलिए साथियों, ज्यादा टाइम नहीं बोलते, एंजॉय करिए। और कुछ समय आप सभी के पास बचा है, आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जो साथी का जो ओटीपी नहीं आ रहा, आईडी ओपन नहीं हो रहा, वो लोग भी बिंदास रहिए। किसी का भी छोटा फोन है, वो लोग भी बिंदास रहिए। सभी बिंदास रहिए, आप सभी समान है। आज देखिएगा साथियों, ये सिस्टम ने सभी को बराबर कर दी। कहाँ 6 लेवल, कहाँ 1 लेवल। 1 लेवल आदमी अभी भी 6 लेवल को पार कर चुके हैं। तो सिस्टम का दूसरी पार्ट में, टीएफटी पार्ट में 6 लेवल को भी पार कर चुके हैं। 6 लेवल का पास इतना भी फंड नहीं होगा जो आज 1 नंबर लेवल का पास इतना फंड है जो टीएफटी में बना चुके हैं। सामने में नहीं आते, टीएफटी में बना चुके हैं। इसीलिए सिस्टम जो भी बोलता है ना, पहले कर लो भाई, पहले कर लो, ज्यादा बेनिफिट में रहेंगे। जब आप लोग जितना लेट करेंगे ना, उतने आप पीछे रह जाएंगे। सिस्टम जो बोल दिया वही पर बात बोल रहा हूं मैंने। सिस्टम की बात को छोड़कर आप दूसरा करेंगे ना, वो आपका क्षतिकारक होगा जरूर। सिस्टम जो नोटिफिकेशन दिया वहां पर फर्स्ट पहले टाइम गवाना नहीं, पहले कर लो। इसीलिए साथियों, ये जो डिजिटली क्षेत्र में, क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में, ये जो गुड लक एसेट इसको बोला जाता है, सिक्के क्रिप्टो करेंसी इसको बोला जाता है।
क्रिप्टोग्राफी भी इसका एक पार्ट है। और क्रिप्टो करेंसी जो सीक्रेट मुद्रा, ये बहुत नाम से ये परिचित है। ये बहुत नाम को आप सभी को विश्लेषण करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। क्यों इतना नाम क्यों दिया गया, उसका पीछे कुछ रीजन है। उसी रीजन को आप पहचानो, सीख लो साथियों, तभी ये मार्केट में आप लोग पूरी तरह से सेव रख सकते हो। देखिए आज कितने सारे के फंड गायब हो चुके हैं, कितने सारे पहले से जो गलती कर रखे अभी भी सुधार नहीं किए, क्या जा रहा है। इतना दिन मीटिंग होने के बाद भी सभी को बोला गया आप न्यू बैलेट क्रिएट करो, खुद करो, किसी की साथ मत लो, वीडियो देखो, खुद क्रिएट करो, आप पूरी तरह से सेव रह सकते हो। जाने पहचान से लेन देन करो, पूरी तरह से सेव रह सकते हो। लेकिन हम पहले से गलती कर दी थी, अभी याद नहीं है। जब हम लोग के साथ कुछ हो जाता है फिर उसके बाद याद आता है, भूल होने के बाद याद आता है। लेकिन भूल इसी तरह, मानव इसी तरह गति करता है। कुछ क्या कहते हैं, कुछ खुद का साथ कुछ हो जाता है ना, कुछ शिक्षा मिलता है ना, विपत्ति टाइम में कुछ शिक्षा मिलता है, उसी टाइम की याद करता है। हाँ मैंने तो उसी दिन गलती कर दी थी, ये परिणाम आज मेरे को भोगना मिला, ये सीख मिली। ये हमेशा याद रहेगा। जब तक आप लोग को सीख नहीं मिलता ना, तब लोग आप लोग इस बारे में भी अच्छी तरह से कंफर्म नहीं सकता, इजीली ले रहे हो माइंड में। इसलिए साथियों कभी भी पैनिक मत होइए, बिंदास रहिए। और 30 वर्ष का अंदर आप लोगों के पास बहुत कुछ आ सकता है, नोटिफिकेशन आ जाएगा और किस तरह से क्या कर। तो बात उसी पर थोड़ी सी कमी आ रही है, उसको भी सुधार आना चाहिए। और सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन थोड़ा फास्ट होगा तो और व्हाइट पेपर के हिसाब से काम होगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा कम्युनिटी के लिए, सिस्टम के लिए भी। सिस्टम अभी लॉस में चल रहा है, हम जानते हैं। एक पैसा भी सिस्टम हम लोग नहीं दे पा रहे, अभी काम में बिजी है। लेकिन जो काम हो रहा है ना, ये लॉन्ग टाइम, मैंने पहले एक एग्जाम्पल दी थी। जो पहले जो बड़ी बड़ी आज ये दुनिया में आप लोग देख पा रहे हो, जो हिस्ट्री क्रिएट करे सारी दुनिया में जितने नाम देख पा रहे हो, जो अमीर आदमी, वो लोगों ने पहले इनकम की व्यवस्था नहीं रखी। आज हम जो कर रहे हैं, हम लोग अभी इनकम मिले, ये लोग नहीं चाहते हैं। जो अमीर आदमी वो चाहते हैं हम लोग आज जो कर पा रहे हैं, ये 5-10 साल के बाद ये क्या इनकम आएगा, उसी बारे में सोचते हैं। इसी तरह आपका ये सिस्टम ही उसी तरह है। जब जियो आया था, आप लोग पता होगा, आप लोग को पता आ गया, आप लोग यूज कर लिए, स्टार्ट कर लिए, उससे कितना
7-8 साल से पहले वो काम चल रहा था, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा था, समुद्र के अंदर पाइपलाइन बिछा जा रहा था। ये सारी जो मेहनत, 1 रुपया भी उसी टाइम इनकम नहीं लिए थे। सारे इन्वेस्ट पर इन्वेस्ट हो रहा था। आज देखिए उसी मेहनत का नतीजा देख लो, सारा दुनिया मुट्ठी में। इसी तरह आप लोग को ये सिस्टम आज जो बैक साइड में 1 रुपया भी नहीं कमा रहा है, आप लोग भी काम करना बंद कर दे, आइड मत लगाओ। ये भी पूरी तरह से इसीलिए सब कुछ बंद कर जा, जो आइड मत लगाओ। क्यों? आप आइड एक्टिविटी करेंगे उसका काम पर इफेक्ट आएगा। जो काम पहले से करना चाहिए, वो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काम ब्लॉकचेन, उसी पर इफेक्ट आएगा। इसीलिए साथियों, सिस्टम आज जो टाइम दे रहा है, लॉन्ग टाइम दे रहा है, जो सिस्टम इन्वेस्टमेंट कर रहा है खुद के ब्लॉकचेन पर, खुद के प्रोजेक्ट पर, आप देखिएगा ये क्या दुनिया को मुट्ठी में नहीं लेगा। ट्रेजर, ये एक इतिहास नाम रहेगा, सारी दुनिया, इसका नाम सारी दुनिया को पता चलेगा। अभी तो जो भी पता चल चुका है जन में, लेकिन दूसरे मार्केट में, ग्लोबल इंडस्ट्री में इसका नाम रहेगा। ये भी आप लोग भी इसका अंशीदार रहेंगे। आप लोग इसका क्या आंखों देखा साबित का पात्र रहेंगे आप सभी लोग। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जो काम हो रहा है बहुत बड़ी काम हो रहा है, और एक ईमानदार के साथ, एक सिस्टम के साथ जुड़े हो। लेकिन हम लोग का थोड़ा गलती हो रहा है, इसीलिए इस सारी गलती को हम लोग को सुधार करना चाहिए। हम लोग टीम को जागृत करना चाहिए। जो सिस्टम जो चाह रहा है उसके साथ देना चाहिए, तभी काम फास्ट हो सकता है और फास्ट हो सकता है। लेकिन उसी पर हम लोग खरा नहीं उतर पा रहे। इसी पर हम लोग को पहले काम करना चाहिए। कभी भी बहुत सारी क्वेश्चन आ रहा है बहुत सारे साथी के पास, क्या यह जरूरत है, क्या 3000 टोकन रखना जरूरत है? अरे सिस्टम दिया था, क्यों आप लोग तो जरूरत नहीं, क्यों दिया था? आपका आइड अंदर दे था, क्यों मार दिया? बाहर देने का जरूरत क्या है? आपका आइड अंदर दिया नहीं था क्या? इसलिए साथियों, हर तरफ से आप सोचे, देखो उसका मतलब क्या है। इसलिए साथियों, आज ज्यादा कुछ नहीं, कुछ टाइम का अंदर टाइम कम डाउन हो चुका है। आपका जैसे दिल की धड़कन जैसे तेज हो रहा है, उसी तरह सभी के सिस्टम पूरी तरह से तत्पर हो रहा है। एक्टिविटी पर आप लोग भी देख सकते हो, और बहुत कुछ आने वाला है। ये शुरुआत है। ये शुरुआत के साथ सभी के लाइफ जॉय हो, सभी की परिवार की जॉय हो, और ये सिस्टम के ऑनर की जय हो, सिस्टम के प्रोडक्ट टेप्ट की जय हो, एनएफटी की जय हो, और जय हो आपका ये हेल्प सेंटर एनएफटी डिजिटल वेब3 की जय हो आज का उपस्थित 4600 पार्टिसिपेंट की जय हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ। ओवर द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पूरी कम्युनिटी की तरफ से, पूरी ट्रेजर फैमिली की तरफ से, पूरे ऑल वर्ल्ड में जितने भी हमारे भाई बहन ट्रेजर में टीएफटी पे काम कर रहे हैं और आपको देखकर, आपको सुनकर सीख रहे हैं, उन सब की तरफ से मैं आपको चरण स्पर्श करके बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका धन्यवाद करेंगे हमारे बहुत ही ग्रेट मेंटोर, ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे रिस्पेक्टेड श्री प्रकाश शर्मा जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। आइए और अपनी मीठी सी आवाज में हमारे गुरु जी का धन्यवाद करें सर। थैंक यू। प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका। जय श्री श्याम बाबा, जय माता दी। आइए, वेलकम प्रकाश सर।
जय श्री राधे, जय श्री जय श्री राधे राधे सर। राधे 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 राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सत श्री अकाल सभी भाइयों को बहनों को। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। जगन्नाथ परमपिता परमात्मा भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद। इतने दयालु हमारे प्रभु उड़ीसा की धरती से अपने होनहार हीरे को हमारे बीच में प्रेजेंट किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अभी यहाँ से बहुत जल्दी तुरंत एक प्लानिंग करके पूरे कोर मेंबर्स के साथ में जो भी भाई हमारे साथ चलना चाहता है, जल्द से जल्द अगर परमपिता परमात्मा ने चाहा तो हम इसी अक्टूबर के अंदर जगन्नाथ प्रभु के श्री चरणों में जाके बहुत धन्यवाद करेंगे कि आपने अपने क्षेत्र से एक ऐसे व्यक्तित्व को हमारे बीच में प्रेजेंट किया, हमारे साथ में रखा है, जिनकी वजह से इस सिस्टम से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को आनंदित कर दिया, आनंदमय कर दिया। और ये प्रमाण है आज के मीटिंग की गैदरिंग। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तव में यहाँ पे प्रत्यक्ष हम सभी देख रहे हैं, 4750 लोगों का मीटिंग के अंदर ज्वाइन करना इस बात की गारंटी है, इस बात का प्रमाण है कि सभी लोग आदरणीय ब्लॉकचेन मैन अमूल्य साहू जी को पसंद भी करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। उनके द्वारा दिया गया शिक्षा, उनके द्वारा दिया गया हम लोगों को जो ट्रेनिंग दी गई है, उसको लोगों ने पसंद किया, एक्सेप्ट किया है। कभी भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों का गलत रास्ते पे जाना ये असंभव बात है। कुछ लोग गलती कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़े लोगों का समूह कुछ गलत करे ऐसा संभव ही नहीं है। और जिस प्लेटफॉर्म पे हम वर्क कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म का जो मेन मकसद है, जो 2021 से इस ट्रेजर एनएफटी को जानते हैं उनको अच्छे से पता है कि इस प्लेटफॉर्म को रन कराने वाले ऑनर का जो मेन मकसद है वो है कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम को इंक्रीज करना और टॉप 10 की नंबर 1 एक्सचेंज जो है बाइनेंस, उसको अपना कंपटीटर मान के ये फील्ड में मार्केट में उतरा है। तो हमको बहुत गर्व है कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं जिसके बारे में अभी अमूल्य साहू जी के आने के बाद में हमको इस चीज का एहसास हुआ कि हम एकदम राइट डायरेक्शन में हैं, सही जगह पे हम वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारा अभी ये टिक टिक का समय जो रात के 12 बजे से हमारा स्टार्ट होने वाला है, आने वाले कुछ ही दिनों में आप ये मान के चलें कि जो हमारा नवंबर का फर्स्ट वीक होगा बड़ा शानदार होने वाला है। हमको सब तरीके से सिस्टम की तरफ से ये बता दिया जाएगा कि अभी आपको कितना अर्निंग कैसे लेना है और कौन से लेवल से कौन कितना पैसा कमा सकता है। जो भाई जो बहन 5th लेवल 6th लेवल को अचीव नहीं कर पाए थे, उनको भी सिस्टम ने एक ऐसा धमाकेदार एंट्री दिया है, जैसा कि हमारे अमूल्य साहू जी ने अभी अभी हमको मीटिंग में बताया कि काफी लोगों ने तो लेवल 1-2 वालों ने लेवल 6 को भी पीछे छोड़ दिया है। जिसने एक दिन भी मिस नहीं किया, सिस्टम पे विश्वास किया, प्रॉपर रिजर्व किया, प्रॉपर स्टेक किया, बराबर इस सिस्टम की एक्टिविटी को फॉलो किया, आज उनके पास लबालब माल भरा हुआ है। बस देर है सिस्टम के वॉलेट से उनके वॉलेट में आने तक का जो समय लगना वो बस से समय रह गया है। तो हम इसी उम्मीद के साथ में, इसी विश्वास के साथ में आप ये चीज समझे कि ये सफर जब इस प्लेटफॉर्म का हमारा वेब3 डिजिटल 3 वेब3 हेल्प सेंटर जिसका नाम हमने रखा है एनएफटी डिजिटल का, ये मीटिंग की शुरुआत हुई थी आज से कुछ महीने पहले 30 मेंबर 20 और 30 लोगों से। आज अगर ये 4750 आंकड़े को छू सकता है, आज से कुछ दिन पहले इसका हाईएस्ट जो स्कोर होता था वो 2000 की गैदरिंग होता था। उस समय हम 5000 का दावा करते थे। ये हमारा कॉन्फिडेंस था। जैसा कि हमारे समीर सिन्हा जी कहते हैं
कि आपकी जैसी सोच होगी यूनिवर्सल में वही चीज घूम के आपके पास में आती है। तो आज मैं इसी मन से ये पूरे कॉन्फिडेंटली आपके बीच में ये बात रख रहा हूं कि आने वाले नवंबर के अंदर हम इसी मीटिंग को 10,000 को क्रॉस करते हुए भी देखेंगे। और आपके बीच में वो दिन दूर नहीं है कि इस सिस्टम के अलावा अगर किसी सिस्टम का हमारे किसी भी मेंबर्स के बीच में कोई राय रखेगा तो उसकी बात बिल्कुल भी सुनी नहीं जाएगी। ट्रेजर एनएफटी पूरी कोशिश कर रही है, पूरा उसका प्रयास है कि हम लोगों ने जो इतना धैर्य रखा उसका रिटर्न गिफ्ट दें। और हम बहुत ही किस्मत वाले हैं, खुशनसीब हैं कि इतने प्यारे लोगों का हमारा साथ मिला है। उसके लिए मैं पूरी टीम, हमारे जितने भी 4,750 लोगों ने आज ज्वाइन किया है, उन सब की तरफ से, ना सिर्फ उनकी तरफ से, उनके पूरे परिवार के प्रत्येक सदस्य की तरफ से कोटि कोटि मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे ब्लॉकचेन मैन डॉक्टर अमूल्य साहू जी का आपका कोटि कोटि धन्यवाद सर। ऐसे ही आप अपना स्नेह हमारे साथ बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और प्रभु श्री जगन्नाथ जी ने चाहा तो हम बहुत जल्दी पूरी टीम के साथ में आपसे आके भेंट करेंगे। मुझे मौका दिया धन्यवाद देने का, इसलिए मेरे प्यारे भाई योगेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू होस्ट। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने प्यारे शब्दों में हमारे गुरुजी का धन्यवाद किया। और अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारी ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट मेंटोर, ग्रेट लीडर, वो भी अपने प्यार भरी शब्दों में हमारे गुरुजी का और हमारी पूरी ट्रेजर फैमिली का धन्यवाद करेंगे। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है आपका सर, वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। राधे राधे। जय श्री राधे राधे सर। जय श्री राधे राधे सर। जय श्री श्याम, जय श्री राधे। वेलकम वेलकम ब्रदर। थैंक यू सो मच। गुड नाइट सर, आपको प्रणाम मेरा। सतनाम सर जी, आपको श्रीकाल जी। थैंक यू अमूल्य सर, आपको ज्यादा चरण स्पर्श। और कहते हैं वो शब्द वाकई में हमारा बीच में जो खुशियों की लहर आई है, जो खुशियां हमको मिल रही हैं और जो कल से शुरू हो जाएंगी, उन सब का श्रेय सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्सियत को जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान को जा रहा है। और ये मंच था हमारे अमूल्य सर से पहले भी, लेकिन जो इसमें कहते हैं ना 4 नहीं 40 चांद लगाने का जो काम किया हमारे श्री अमूल्य सर ने, अपनी पूरी नॉलेज का, अपने पूरा लाइफ का जो उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया, बिल्कुल निस्वार्थ भावना से हमारे बीच में रखा, बिना इस बात को सोचे और समझे कि मैं क्यों इसको ट्यूफ्टी को प्रमोट कर रहा हूँ, जबकि ना कंपनी से कोई लेना देना है, ना कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लेना देना है। लेकिन वो किसी न किसी तरीके से हमारे श्री अमूल्य सर की भावना और इस पूरे मंच की जो आवाज है वो यूनिवर्स के माध्यम से सिस्टम तक पहुंचती है। ये हमारे लिए बहुत ही प्रिविलेज की बात है। और सर ये हमारा मतलब बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि श्री अमूल्य सर हमको इस मंच पर मिले और ये मंच हम सबकी जिंदगी में आया। न केवल अमूल्य सर को धन्यवाद देता हूँ, मैं इस एडमिन पैनल पे जुड़े हुए और प्लस हमारे इस मंच पर बैठे हुए एक एक पार्टिसिपेंट जो आज 4,750 लोग मौजूद थे, उस हर एक शख्स को जो इस समय मौजूद नहीं भी है, मैं उसको भी धन्यवाद देता हूँ श्री अमूल्य सर के साथ साथ। और योगेश सर, जिस तरीके से अगर मौका रहा तो आज लास्ट में एक स्टोरी के साथ में मैं मीटिंग का वाइंड अप करने का प्रयास करूंगा, अगर आप मुझे मौका देंगे तो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। और अमूल्य सर, आपको बहुत 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 धन्यवाद। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और प्रभु जगन्नाथ की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और आपका प्यार और आशीर्वाद हमारे इस मंच पर सदैव बना रहे और हमारा आपका साथ जीवन पर्यंत बना रहे। थैंक यू सो मच सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच में हमारे एक और ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे एक और ग्रेट लीडर, हमारे एक और ग्रेट पर्सन हमारे बीच में हैं, जिनकी बहुत मीठी आवाज है और बहुत मीठी आवाज से वो हमारे गुरुजी का धन्यवाद करेंगे और हमारी पूरी ट्रेजर फैमिली का धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने आज पूरा जोर लगा दिया 4775 पार्टिसिपेट करने में। थैंक यू। इनवाइट करना चाहूंगा हमारे रिस्पेक्टेड समीर सिन्हा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, राधे राधे। वेलकम सर, वेलकम। जय श्री राधे राधे सर। जय श्री राधे। राधे राधे, राधे राधे। वेलकम।
मैं आज हम उस घड़ी में उस क्षेत्र में हम लोग पहुंच गया है जहाँ पे हमारा बैकुंठ की द्वार की जस्ट नजदीक में है। कुछ घंटे बाकी है, हम पहुंचने वाला है। हमारे जितनी मुरादें, जितनी इच्छाएं सारे प्रभु राधा रानी के पास मिलना है। इस हम निरंतर कैसे होना चाहिए, इन सारी चीजों पे बहुत गहराई से आप लोगों के बीच में एक एक पॉइंट पे उन्होंने प्रकाश डाला और हम लोगों को उसी हिसाब से, उसी नियम, उसी तरीके से करना चाहिए। कंपनी अपना काम बहुत कायदे से कर रही है, बहुत सिस्टम से कर रही है। हम लोगों को जो आने वाला जिसका इंतजार है वो हमको लगता है कि जो पहली तारीख से शुरू होकर के और लगभग एक हफ्ते का बजट कंपनी हम लोगों के सामने पेश करेगी और हम लोग उसके आनंद के सहभागी बनेंगे। उसकी शुरुआत हम लोगों के सामने दिख भी रही है कि हम लोग बहुत इसमें थोड़ा सा कुछ जो लोग समझते थे वो तो नहीं, लेकिन कुछ जो थे उनको ये चिंता सता रही थी कि ये मार्केट डाउन जा रहा है, क्या है क्या नहीं। तो इस तमाम तरह की जो चीजें थी उन पे कंपनी बिल्कुल अपना दिखाना शुरू कर दी, अपना कार्य करना शुरू कर दी है। हम लोगों को निश्चित है कि जो पूर्व संध्या पर इसकी सारी चीजें हमको मिल रही हैं, इससे उम्मीद जगी है कि हर चीज नियम और अपने टाइम के मुताबिक हम लोगों के बीच में आएगी। तो हम लोग पेशेंस के साथ उस चीज की इंतजारी करें और बिजनेस सब बहुत बेहतर हो। देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारे मनी जी ने आपको एक एक बारे में बताया और इसके साथ आप जुड़े रहेंगे। एक दिन का नहीं है, जीवन पर इसका काम करेंगे और कंपनी का विजन बहुत लंबा है। कंपनी एक साथ इतने मोर्चों पे काम कर रही है, वो इसलिए इतना सब कुछ समय और सारी चीजें जी आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है सर। तो कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके, एक साथ शायद कोई टेक्निकल दिक्कत हो गई। हेलो जी होगा सर, जी होगा सर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, होगा सर, हम लोग कंटिन्यू। हाँ जी, बुलाइए। ओके ओके, जी वेलकम, कंटिन्यू। कम एक साथ सारे दिशा पे काम कर रही है और बहुत बेहतर तरीके से इस चीज का है। तो इसलिए कंपनी को थोड़ा सा आप एक मकान बनाते हैं तो उसमें बुनियाद आपको बहुत लंबी चौड़ी जो है सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि उस पे आप जो बैठेंगे उसी पे आपकी आगे जो फ्लैट बनेंगे उसी पे बढ़ते जाएंगे। तो उसी तरीके से कंपनी के सामने इतने लोग हैं जो काम करने के पहले कंपनी के वो कुल काम हैं। तो ये जो कंपटीटर हैं इनको देख करके कंपनी और उसमें कितनी सुधार की गुंजाइशें हैं, कौन कौन सी चीज और बेहतर है, ये सब तब संभव हो रहा है जब कंपनी का मनोबल बढ़ा हुआ है, जिसकी बुनियाद पे आप लोग बैठे हैं। आप लोग भरोसे, आप लोगों के हौसले से कंपनी ये सारा चीज कर रही है और निश्चित रूप से किसी भी इंसान के अंदर इतने बड़े सहयोग के लिए उसके पास क्या ऐसा चीज है कि जो आपको ना दे दे, ऐसी भावना अगर जरा सा भी किसी के अंदर इंसानियत है तो व्यक्ति रखता है और वही चीज कंपनी भी आपके साथ रखने के लिए तैयार है। कंपनी के एक एक शब्द, एक एक वाक्य, हर वाक्य में ये चीज दर्शाता है कि आपकी कीमत और आपका ये एहसान, ये पेशेंस जो आपने रखा है, ये धैर्य जो आपने रखा है, वो कितना बेशकीमती है कि उसके शब्दों काम करने के तरीके के, उसकी घोषणाओं के एक एक पॉइंट में दिखता है। कब हम लोगों को उसका है कि जब तक वो हमारे पास पर नहीं आ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल साथियों एकदम विश्वास के साथ जान लीजिए, कंपनी एक एक पाई का एहसान आपकी चुकाएगी, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म को कंपनी लेके चल रही है उस पे जिस चीज के लिए हम लोग पैनिक है उसकी कोई कीमत ही नहीं है। वहाँ बिल्कुल एकदम बहता है, वो जैसे दरिया बहती है वैसे वहाँ यूनिटी बहते हैं। तो उन व्यवस्थाओं को कंपनी आपके सामने लेकर के बिल्कुल आपकी वजह से ये सारी चीजें संभव हो पा रही हैं।
इसलिए कंपनी एक एक चीज का बदला आपका उस लाभ के रूप में देगी, जिसके लिए हम लोग यहाँ से पे नहीं कर, उसको भी कंपाउंडिंग करके देगी। अगर पहले आप 1% दुखी थे, दूसरे दिन 2, तो उसी कंपाउंडिंग में कोई इनाम मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। बिल्कुल पेशेंस बनाए रहें, बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो एक बार हम अपने सभी साथियों को आभार वंदन करते हैं। आज यहाँ गुरु जी का जो है वंदन करते हैं, नमन करते हैं, और एक बार मिस्टर अलेक्जेंडर को उनके सराहनीय ऐतिहासिक कार्य के लिए हम उनका जयकारा लगाते हैं। उनकी जय हो और हमारे गुरु जी का बिल्कुल जय जयकार हो। जहाँ भी जिस क्षेत्र में जिस भी जगह पे पहुंचे वो एकदम बिल्कुल सुसज्जित रहे, अच्छा रहे। इन्हीं भावनाओं, इन्हीं कल्पनाओं के साथ अपनी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट को बुला के इस मंच को जो सजाया, इसमें रंग दिया है हमारा गुरुदेव अमूल्य जी ने, और खास करके जितने बड़े बड़े लीडर्स है, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 4, 3, 2 जितने भी है, उन्होंने ये आज की दौड़ पे इस हालात पे हेल्थ सेंटर एनएफटी, हेल्थ सेंटर डिजिटल एनएफटी, हेल्थ सेंटर एनएफटी डिजिटल को जितने भी लोगों ने सहायता किया, विश्वास रखा है, ये सबसे बड़ी बात है। हमने यही सिर्फ सोच रहा था, इसी विश्वास के आधार पे हम पूरा दुनिया को जीत सकता है। इसमें कभी भी एक व्यक्ति के द्वारा कभी नहीं होता, लेकिन एक व्यक्ति क्यों चाहिए? क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई किसी ने अगर ठान लिया कुछ करने के लिए, तो पूरे जहां उसका पीछे में है। वही चीज पूरे क्रिप्टो की दुनिया में जो भी कंफ्यूज है, जो भी समझ की बाहर है, बारीकी से चीज को हमारे सामने में जो अपनी दिन रात की मेहनत, सच्ची लगन से, मन से और आध्यात्मिक भावना से जो अमूल्य जी ने जो योगदान दिया है, इन्होंने कितने लोगों ने, मैं इतना कहूंगा, इनको तो अपमान करने का किसी के औकात भी नहीं है, लेकिन ना समझने के कारण इनको गलत साबित करने के लिए कई लोगों ने कोशिश किया है। लेकिन उन्होंने क्या किया? अमूल्य जी ने एक बात कहा था, उन्होंने, मैं कौन क्या कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं, मैं सत्यों को, मैं कितना सत्य हूँ, कितना सच हूँ, कितना ये सही है, इसी आधार पे बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ। उन्होंने एक बात कहा था, आज सच्ची वही हुआ है। हम लोग आने वाले दिन में हम लोग बहुत जीत सकते हैं। बहुत बहुत कुछ है इस दुनिया में, बहुत कुछ हम लोग देखने जा रहा है, उसके साक्षी आप लोग सब होंगे। बहुत मजा आएंगे। आप लोग की परिवार, आपकी घर, पड़ोसी, आप जिस दिन एक दूसरे को, जिस दिन आप लोग मदद करेंगे, बेशुमार दौलत सब जगह में आप लोग लुटाएंगे, मदद करेंगे, एक नया दुनिया आ जाएगा भारत में। ये आप लोग विश्वास रखिए, बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि हमारा जो ग्रेट क्रिएटर स्टीफन अलेक्जेंडर, इनको ये भली भांति ये चीज को पूरा पता चल गया है। उनको उनकी हर मंच पे उनकी गोविंदा रखा हुआ है। खास करके हमारा मंच को, मैं इतना ये नहीं कह रहा हूँ, बाकी मंच को नीचा दिखाने का कोई मेरा मकसद भी नहीं है, सोच भी नहीं है, विचार भी नहीं है, लेकिन ये सच है, यही एक मंच है जहाँ पे भी कंपनी के द्वारा कुछ भी पॉलिसी लेके आता है हमें टेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि हमको लेके बिलियन ट्रिलियन डॉलर कमाने वाला है, इसलिए वो समय समय परीक्षा कर रहा है। हर चीज को बारीकी से हमारा मेंटोर्स एंड अमूल्य सर के द्वारा, हम स्पेशली जब कैबिनेट हमारा बैठता है, मैं ये नहीं कहूँगा कोर कमेटी, ये कैबिनेट है, द मिनिस्टर्स आर वेरी इंटेलेक्चुअल, दे वेरी वेरी एक्सपर्टीज इन क्रिप्टो साइंस एंड लॉजिक, ये सब चीज में अपने अपने राय रखता है। ये चीज को आप सब ने विश्वास रखा है, आपको मुसीबत से आपको बचाया है। देखिए, मेरा एक डाउनलाइन है, उन्होंने मेरे बातों को माना नहीं है। आज जब
इनका समय आ गया ना, 10 बार फोन किया मैंने, 10 बार एक बार भी नहीं उठाया। ऐसा नहीं है मैंने इनको सर्विस देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उनको दिलासा देना चाहता हूँ और समझने के लिए उनके मन में ये कहना चाहता हूँ, भाई आप फायर और फाइनेंस से आप मुकाबला मत कीजिए। आप जान के अनजान से भी अगर आग में हाथ देंगे ना, आग की काम है जलाना है। फाइनेंस की चरित्र भी ऐसा है, ना बाप को, ना माँ को, ना भाई को, किसी को वो क्षमा नहीं करता है। ये दुनिया पूरा ग्लोबल इकोनॉमी अमेरिका क्यों डट के दुनिया में खड़ा हुआ है? बिकॉज सदियों से इन लोग फाइनेंस के बारे में इतने जानकारी रखते हैं और आज पूरा दुनिया में यूएस डॉलर से अपने रंग जमा रहा है। इसलिए हम सच्ची भाग्यशाली है, आज हम हिंदुस्तान में कोने कोने रहते हुए भी हम यूएस डॉलर से काम कर रहा है। ये मजाक की बात नहीं है। आप सब अपने अपने पीठ में थपथपाना चाहिए, हाथ ताली देना चाहिए। आप कितने लाकी है, आज इंडिया में रहते हुए भी आप यूएस डॉलर की काम कर रहा है। जानते हो 90 टाइम्स डिफरेंस है हमारे करेंसी से, उसी में आप काम कर रहे हो। तो आपकी सोच विचार अमेरिका का जैसा फाइनेंस का वही सोच भी रखना है, आपके बिहेवियर में सब में ये रखना है। तो मैं इतना कहूंगा, ये सब हमारे इरादे मुरादे और आशाएं आकांक्षा पूरा करने में अमूल्य सार को क्या शब्द से मैं बयां करूं, इतना मैं जरूर कहूंगा। एक श्लोक से कहना चाहता हूं, ये जरूर ये संस्कृत का श्लोक है, आप सबको ये जान के रखिए। मरम एको गुणी पुत्रो नो च मूर्खो शतैरपि एकश्चंद्रस्तमोहन्ति नो च तरागणैरपि। इसका कहने का मतलब है, श्लोक का अर्थ है, आसमान से लाखों तारा ज्योति प्रकाश करता है लेकिन धरती को कभी ज्योति दे नहीं सकता है। एक ही चंद्र जब वो जिस ज्योति प्रकाश करता है ना, पूरा धरती को ज्योति दे सकता, आलो दे सकता है। वही अमूल्य सार है। सर आप हमेशा कृपा रखिए और प्यार कीजिए हमारा मंच को। आने वाला दिन में 10 से 20 हजार हो जाएगा, लाखों लोग हो जाएंगे, क्योंकि यही एक की सच्ची मंच है। जिस मंच को चलाने में रात दिन हमारा योगेश जी जो बलिदान दे रहा है, ये काबिल तारीफ है। हम इनके परिवार, इनके शरीर के हम लोग जरूर प्रभु से दुआ मांगते। साथ में एक्सपर्टीज हमारा सौरभ जी रात दिन हर व्यक्ति का प्रश्न को उत्तर देने के लिए तैयार है, और हमारा मनदीप सर इसको बारीकी से देख रहा है। जब मुसीबत आता है तो हमारा बिपिन सर इस चीज को बहुत बेहतरीन से संभालते हैं। हम एक एक व्यक्ति यहाँ पे, प्रकाश जी, सिद्धि स्वरूप जैन जी, और हमारा ये बहुत सुंदरलाल भी बीच बीच में आके हमें बोलते हैं, और हमारा संजय यादव जी, हम किसका नाम ले, एक से बढ़ के एक हरजीत जी, सब ने हमारा मंच को एक दूसरे ने मदद कर रहा है, सब ने इसको बचा कर रखा है। और खास करके हमारे जितने भी व्यूअर्स है जो सुन रहा है, देख रहा है, एक से बढ़ के एक है। हमारा मंच में कभी कभी इनका हैंड रेस दिखाई नहीं देता, कह नहीं पा रहा है, हम इससे क्षमा मांगते हैं। आप सबकी मदद से, प्यार से, मोहब्बत से, कृपा से हम बहुत आगे जाएंगे। थैंक्स एंड ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे रेस्पेक्टेड सौरभ श्रीवास्तव जी को। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। मंच पर आए सर, स्वागत है आपका। और आप अपनी स्टोरी सुनाना चाहते थे, प्लीज वेलकम सर, स्वागत है। थैंक यू सर, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे राधे सर, जय श्री राधे सर। क्या इसी का यही से हम लोग? जय श्री राम, जय श्री राधे। सर 11 बज गए हैं सर। अच्छा, 11 बज गए हैं सर। जी जी, ओके 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 ओके, ठीक सर।
सभी लोगों को मेरा बहुत ही प्यार भरा साथ। अभिवादन, सादर नमन। और स्टैचू के रूप में एक विग्रह, एक मूर्ति वहां पे खड़ी रहती है और हम लोग अपनी अपनी तरीके से उनको ईश्वर के रूप में मानते हुए अपनी प्रार्थना करते हैं, अपनी बात रखते हैं, भोग लगता है, श्रृंगार होता है, आरती होती है, तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। ऐसे ही एक भक्त और भगवान की प्रेम की बात थी, तो उसने भगवान से कहा, प्रभु से कहा कि प्रभु आप ऐसे खड़े रहते, थोड़ा आराम कर लीजिए और मैं आज जगह पर मैं खड़ा हो जाता हूँ, तो मुझको ये मौका दीजिए। के भी आइए जहाँ आप और वो मंदिर में उनको अपनी जगह पर खड़ा कर दिया। और लेकिन उन्होंने कहा देखो कुछ भी हो जाए तुम्हें शांत रहना है, ना बोलना है, ना कुछ करना है, ना किसी को कुछ बताना है, जो कुछ भी हो रहा हो उसको होने देना। मैंने इस पूरी सृष्टि के लिए योजनाएं बना रखी हैं और मुझे सब पता है, लेकिन चूंकि तुम मानव हो, तुम्हें उन सब चीजों की जानकारी नहीं है, अंदाजा नहीं है, इसलिए बस शांत रहना और मैं तब तक तुम्हारी बात मानकर घूम फिर के आता हूँ, थोड़ा विश्राम करके आता हूँ। तो ऐसा ही हुआ, भक्त वहां पर खड़ा हो गया भगवान की मूर्ति के रूप में और विग्रह के रूप में, और भगवान वहां से निकल लिए और घूमने फिरने चले गए। और तो होता क्या है कि सबसे पहले भगवान के दर्शन करने के लिए जिस तरीके से श्रद्धालु आते हैं, उसमें एक व्यापारी आता है, बहुत मोटा सा पर्स होता है उसका। जैसे ही वो भगवान को प्रणाम करने के लिए झुकता है, पीछे से उसका पर्स उसकी पॉकेट से निकल जाता है और वो वहीं गिर जाता है और भगवान के दर्शन करके प्रसाद लेकर आरती वंदन करके वो वहां से वो आप मेरे परिवार का ध्यान रखिएगा और मेरा भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं वहां जाता रहता हूँ, वहां पे तूफान आते रहते हैं समंदर में। तो ये प्रार्थना करके वो वहां से जाने लगा। इतनी ही देर में वहां पर मंदिर में पुलिस आ गई। पुलिस किस लिए आ गई? क्योंकि जो बड़ा व्यापारी था जिसका पर्स गिरा था, उसको पर्स जब नहीं मिला तो उसने पुलिस में कंप्लेंट करी और बताया भाई ऐसे ऐसे गया था, तो पुलिस वहां पर आ गई और वो नाविक वहां पर मिला उसी मौके पर। तो उसने कहा मैं थोड़ी देर पहले आया था और ये नाविक ही यहाँ पर है, जबकि बीच में वो श्रद्धालु जो वो गरीब था वो जा चुका था। तो क्या हुआ कि पुलिस उसको पकड़ कर ले जाने लगी। तो ये जो साहब खड़े थे हमारे भक्त के, भगवान के रूप में भक्त जो थे मूर्ति विग्रह बनकर, इनसे रहा नहीं गया और ये अचानक से बोल पड़े कि नहीं नहीं ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं है, इसने कुछ नहीं किया इस नाविक ने।
और जो वो एक बुजुर्ग आया था, वो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कपड़े पहन रखे थे उसने, ऐसे ऐसे करके आया था, वो इनका व्यापारी का जो पर्स है उनके पास है। तो पुलिस ने सब सुनी, देखी सुनी, और उनके पास गया, उसको ढूंढा डांटा गया, वो मिल गया और वो अपने घर में छोटा मोटा सामान भी खरीद के ले गया था, बाकी पर्स भी मिल गया, पैसे भी मिल गए, व्यापारी को लौटा दिया गया। और उस जो बुजुर्ग था या जो था, उसको पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया। तो शाम को जब मंदिर बंद होने का समय आया तो प्रभु अपने जगह वापस लौट के आए और उसने सारा हाल बताया कि भगवान ऐसी ऐसी घटना आज हुई है और ऐसा ऐसा हुआ है। तो बोले तुमने सब गड़बड़ कर दिया। बोले क्या हुआ प्रभु, मैंने तो बहुत सही काम किया। उसका व्यापारी का पर्स था बेचारे का, ले कोई और गया था, कोई और जेल जाने वाला था, उसके बदले में बेचारे को सजा होने वाली थी, जबकि वो तो अपना समंदर में व्यापार करने के लिए जाने वाला था, अपने परिवार की रोजी रोटी कमाने वाला था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुमने सब चौपट कर दिया, मैं तुमको बताता हूँ। ये व्यापारी बहुत बड़ा व्यापारी है, लेकिन इसके पास में अनाप शनाप तरीके से भी धन आता है, और अगर थोड़ा सा धन निकल भी जाता तो इसकी सेहत पे किसी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बूढ़ा था वो 1 हफ्ते से भूखा था, उसका परिवार, उसको वो पर्स इसीलिए मिला था क्योंकि मेरी योजना का वो पार्ट था, ताकि वो उस पर्स को ले जाकर, उसने चोरी तो नहीं करी थी, वो मंदिर में ही आया था, उसको मंदिर में ही मिला था, ना उसने पॉकेट मारी करी थी। तो वो उसको अपने घर ले गया था और अपने जिस तरीके से उसने मुझको भी भोजन वोजन अर्पण किया था और मुझको धन्यवाद करते हुए अपने परिवार को भोजन करा रहा था। लेकिन अब वो कहाँ है? अब वो जेल में है। और पर्स भी उसको मिल चुका है। तो अब उसका जो परिवार है वो फिर से कई दिनों तक भूखा रहेगा, जब तक कि वो जेल से वापस नहीं आ जाएगा। और जो नाविक था, समंदर में तूफान आने वाला था, इसलिए मैं उसको जेल में डलवाने वाला था कि अगर वो जाता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी इस बार। तो अगर 1-2 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए भी वो जेल चला जाता, उसके बाद वो अपने आप छूट भी जाता, तो ये सब मेरी योजना का मैंने जो योजनाएं लोगों के लिए बना रखी थी, तुमने उसमें डिस्टर्ब कर दिया सब। तो कहानी बहुत छोटी सी है, और लेकिन इसका सार बहुत गंभीर है। हम क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या हो रहा है हमारे आसपास, हमको कुछ भी नहीं पता क्या होने वाला है। और भगवान ने, जैसे कहते हैं ना, गॉड हैज ए प्लान फॉर एवरीवन। हमारा ट्रेजर का मार्च में विड्रॉल सिस्टम रुकना, फिर ये मंच का बनना, फिर आज तक का ये सफर, आज 4775 लोग इस मंच पर मौजूद, और ये पूरा कोर टीम, हमारा एडमिन पैनल, उसमें भी छोटी मोटी तुनक मिजाजी, और फिर हम सब साथ में हैं। फिर हम 1 नवंबर का इंतजार, ब्लॉकचेन, हमारे अमूल्य सर का आना, TFT का आना। किसने सोचा था ये सब मार्च के महीने में? जब ये मंच बना था, जब अमूल्य सर नहीं थे, तो भी शायद हम लोग, TFT भी हमारे बीच में था, आ भी चुका था, लेकिन हम उस पावर को नहीं समझ पा रहे थे। तो जो आने वाला समय है, वो भगवान ने हम सबके लिए बहुत अच्छे से प्लान कर रखा है। बस सिर्फ बात इस बात की है कि हमें इस बात पर कितना यकीन है, कितना विश्वास है, और कुछ नहीं। क्योंकि हर इंसान के लिए भगवान ने कुछ ना कुछ अच्छा, और अच्छा नहीं, जो हमारे साथ हो रहा है, अगर वो हमारे मन का नहीं है तो भी वो अच्छा है, क्योंकि जो होने वाला है वो हमको कुछ भी नहीं पता। तो ये जो वक्त है, ये जो समय है, ये जो खुशियों के पल हमारे बीच में चल रहे हैं, हर इंसान के जीवन में ईश्वर ने कुछ ना कुछ सोच रखा है, लिख रखा है। सही समय आने पर वो सब उसके जीवन में उसको प्राप्त हो जाता है। सब्र का फल मीठा होता है, हम लोग सुनते चले आए हैं। और आज मैं फिर अपने इस मंच से, इसको ईश्वर का मंच मानते हुए, फिर से एक अपील और एक मैसेज की बात करता हूं मैं, कि वो यूनिवर्स के माध्यम से हमारे श्री स्टीवन एलेक्जेंडर के दिमाग तक पहुंचे, उनकी पूरी टीम तक पहुंचे, जो भी उनका विड्रॉल सिस्टम का ऑपरेशनल हेड हो, जो भी हो, वो हमारे बीच में उन सब चीजों को शुरू करे जिस चीज का उन्होंने प्रॉमिस किया है।
तो जो आने वाला वक्त है वो हमारा है, इसमें कोई शक नहीं है। हम सब ईश्वर के प्रिय हैं, क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर और कोई भी पिता अपने बच्चों को किसी भी अवस्था में दुखी नहीं देख सकता है। लेकिन हमें वो कर्म भी करने पड़ेंगे कि जब हम अपने पिता के प्रिय बने, तो ईश्वर जो हमसे अपेक्षाएं रखता है हमें उसको भी पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कर्म, हमारी नियत, वो सब कुछ हमारे साथ चल रहा है। तो जो परिणाम हमारे जीवन में आने वाले हैं और जो हमको खुशियां मिलने वाली हैं, उसके लिए हम उस परम पिता परमेश्वर को बार बार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और इसी कहानी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सबने मुझको सुना, समझा, और मुझे लगता है ये स्टोरी आप सबको इंस्पायर करेगी। तो जो लोग ईश्वर को मानते हैं, थोड़ा सा और अपने भरोसे को प्रगाढ़ करें और अपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस को और स्ट्रॉन्ग करें। 1% भी डाउट अपने दिमाग में ना आने दें। 1 नवंबर से अगर विड्रॉल स्टार्ट होना है तो होना है। जो पहला हफ्ता होगा, जिस तरीके से प्रकाश सर ने कहा, वो हमारी खुशियों के उससे सराबोर हमको करने वाला है। हम सब उसका वेलकम करने के लिए तैयार हैं, उसका आलिंगन करने के लिए तैयार हैं। वो परमपिता परमेश्वर आप सबको वो खुशियां दे